कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग किचन से स्टार्ट हो रहा है। सुबह बस नहा के पूजा करके आई हूँ अभी, और अभी बनाऊँगी खाना। तो आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल। क्योंकि कढ़ी चावल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सावन के महीने लगने वाले हैं, और फिर इसके बाद में ना क्या होगा कि 1 महीने तक नहीं बनेगी। तो आज फ्राइडे है तो मैंने कहा आज बना लेती हूँ, और फिर जो है पूर्णिमा होगी तो पूर्णिमा में भी नहीं बनती है कढ़ी। तो मैंने कहा आज बना लेते हैं, उसके बाद फिर टाइम नहीं है, 1 महीने का पूरा वेट करना पड़ेगा। तो 1 महीने का वेट नहीं हो पाएगा। कढ़ी जो है ना बहुत पसंद है सभी लोगों को ज़्यादातर, और तो इतना बहुत लंबा टाइम हो जाता है। तो मैंने कहा आज बना लेती हूँ, तो कम से कम फिर ये तो नहीं रहेगी कि इस महीने नहीं बनाई, अब 1 महीने और हमें नहीं बनानी है। मेरे हाथ पता नहीं क्यों कँप रहा है आज, बहुत ज़्यादा से काँप रहा है ये वाला, जैसा भी हो रहा है। तो बस चलिए कढ़ी बना लेते हैं। और कल का जो पनीर मैंने जमाया था ना, बहुत अच्छा पनीर बन गया है। मैंने आज राघव के लिए पनीर का पराठा भी बनाया था उससे, और दिखाऊंगी मैं आपको कैसा बना है। अच्छा बन गया था। तो दूध का ये है कि दूध बिगड़ा नहीं, काम आ गया। नहीं तो देखिए ऐसे नुकसान होते तो फिर लगता है कि भाई, और खासकर दूध का नुकसान हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस चलिए, मैं अभी थोड़ा सा सुबह राघव के लिए पराठा बनाया था तो बच रहा है अभी स्टफिंग, तो अभी कृष्णा के लिए बना देती हूँ। कृष्णा नहा लिया है, नहा के बस वो पूजा कर रहा है। तो चलिए लग जाते हैं किचन में। आज पता नहीं ये मेरा हाथ क्यों काँप रहा है भाई, बहुत ज़ोर से काँप रहा है, फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा है मुझे। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पनीर जो है बन गया था ये। इसमें से थोड़ा सा मैंने राघव के लिए पराठा बनाया था ना, तो ये स्टफिंग भी बच रही है थोड़ी सी, पराठा बना देती हूँ। और यहाँ पे मकाया था मट्ठा कढ़ी बनाने के लिए। तो चलिए ये देखिए इस तरीके से अच्छा बन गया था। देखिए सॉफ्ट भी है काफ़ी, ये देख सकते हैं, बढ़िया सा बन गया है। चलिए तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे मैंने पराठा बेल के और एक बनाया है कृष्णा के लिए, मतलब बड़ा सा ही बना दिया है, भारी सा। तो पराठा सेक रही हूँ, साथ के साथ ही कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो कढ़ी में क्या है ना, मट्ठे से बनाती हूँ मैं ज़्यादातर। अगर नहीं होता है तो दही से, नहीं तो जो छाछ से होता है ना उससे आप बनाएंगे तो कढ़ी अच्छी बनती है। दही से भी बहुत अच्छी बनती है खैर। तो बस मैंने तो यहाँ पे मट्ठा लिया है और यहाँ पे लिया है इसमें बेसन। तो मट्ठा जो था वो 1 किलो था, और इसमें मैंने 2 चम्मच बड़े वाले बेसन डाला है। और इसको अच्छे से पहले ना मैंने मिक्स कर लिया है बेसन को कढ़ी में, और इधर पराठा भी सेकती जा रही हूँ। दोनों ही काम हो रहे हैं, क्योंकि जिस दिन कढ़ी बनती है ना उस दिन बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक ऐसा फील होता है किचन में कि मतलब एकदम सात्विक वाला खाना बन रहा है, सात्विक वाला भोजन घर में बन रहा है कढ़ी बनती है जब। तो वही है, बस कढ़ी बेसन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इधर कृष्णा भी आ गया था, तो कृष्णा पूछा था मम्मी पराठा, मैंने हाँ बेटा बन गया। तो बस यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया, जैसे कि कोई गांठ वगैरह ना रहे बेसन की। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैं छौंक पहले नहीं लगाती हूँ। आपको पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ मैं कढ़ी की रेसिपी, स्पेशली दे चुकी हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते दीदी आपकी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो मैंने इसलिए कई बार शेयर की है। तो आज मैं डिटेल में तो खैर नहीं शेयर कर रही हूँ। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, पहले मैं छौंक वगैरह नहीं, बस मट्ठे में और बेसन घोल करके और ऐसे ही चढ़ा देती हूँ हल्दी डाल करके। तो साथ के साथ में इसको कढ़ी को चलाते जाना है। हालांकि मैं बीच बीच में छोड़ती जा रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में चला दे रही हूँ। और साथ ही मैं घोल रही हूँ इधर बेसन पकौड़ियों के लिए। तो दोनों ही काम मैं एक साथ करूँगी, कढ़ी भी चलाती जाऊंगी और पकौड़ी बनाऊंगी। पकौड़ी जो बनती है इसकी वो बहुत ज़्यादा फोक बनती है, एकदम हल्की लाइट। तो उसके लिए ना बेसन को अच्छे से फेंटना पड़ता है। जितना अच्छे से फिट जाएगा, यानी हल्का हो जाएगा बेसन, पानी में आप डाल के देखेंगे ऊपर आ जाएगा, तो पकौड़ी बहुत ज़्यादा लाइट बनती है। और कढ़ी एकदम से वो मतलब पी लेती है कढ़ी को, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं बेसन को घोलती जा रही हूँ और इधर जो है कढ़ी भी चलाती जा रही हूँ। और यहाँ कृष्णा से भी कुछ मैं बात करती जा रही हूँ। और आज का जो व्लॉग है ना वो 2 दिन का होने वाला है, 2 का नहीं शायद 3 दिन का होने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप देख रहे थे, मैं जब फ़ोन पकड़ रही थी मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और कई सारी प्रॉब्लम्स इस टाइम मेरे साथ चल रही हैं जो कि मैं परेशान हूँ। तो इस वजह से मैंने कोई फेस के बाद कोई व्लॉग नहीं शूट किया, और सैटरडे को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। फिर मैंने संडे को शूट किया, संडे को मतलब सही होने लगी तबीयत उसके बाद में। तो बस यहाँ पे मैंने जो है
कढ़ी को फिर कोई बताइए ना, ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे कढ़ी जो है बन चुकी है। ऊपर से मैंने छौंक लगाया है इसमें जो है पंचफोरन के साथ में, और ऊपर से डाल दिया है धनिया। तो जी कढ़ी यहाँ पे बन के हो गई तैयार। चावल भी बन गए थे, रोटी भी बन गई थी, सब कुछ हो गया था। और इसके बाद फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। जैसे कि आपको पता है मेरी तबीयत थोड़ी सी 19 है, मतलब 19 कहेंगे कुछ और ज़्यादा ही समझ लीजिए। कई सारी प्रॉब्लम एक साथ आ गई थी। तो ये देखिए मैं दिखा रही थी कि पकौड़े कितने अच्छे से फूल गए। तो यहाँ पे कढ़ी जो है वो बन गई, सबने खाना खा लिया था। उसके बाद में ये जो व्लॉग है वो संडे का व्लॉग है, संडे की सुबह का व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे लग चुकी हूँ अपने काम में। अभी सभी लोग सोए हुए हैं, कोई नहीं जगा है, क्योंकि संडे है तो बच्चे भी सो रहे हैं और बड़े भी सो रहे हैं, सभी लोग सो रहे हैं। और यहाँ लगभग टाइम हो रहा होगा 6:30 करीब का हो रहा होगा, 6:30-7 कुछ ऐसे ही टाइम हो रहा होगा। तो बस मुझे लगा कि जब मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि सब सोए हुए थे, तो चाय वाय भी जब बना दी, अब सब जग जाते हैं, तो मैंने कहा ये कर देती हूँ यहाँ से साफ़ सफाई। क्योंकि इनकी आदत क्या है ना, ये इनको शौक़ तो बहुत है करने का ये चीज़ों को, लेकिन वहीं की वहीं सारी चीज़ें छोड़ते हैं, फैला के डाल देते हैं। तो मैंने कहा ये जो प्लांट्स हैं इनको मैं एक साइड लगा देती हूँ, मतलब सेट कर देती हूँ एक साइड में, चारों तरफ ये फेंक के डाल देते हैं। इनका ये हमेशा का रहता है। मैं हमेशा कहती हूँ देखिए थोड़ा सा जब करते हो तो एक साइड लगा दिया करो, लेकिन नहीं, पानी आया थोड़ा सा भी तो इधर उधर कर देंगे तो फिर फैले फैले से रहते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते। तो बस यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ, सेट कर रही हूँ सारे प्लांट्स को। और एक जो पौधा है ना सदाबहार वाला, उस पर थोड़ी पत्तियाँ पीली पीली सी हो रही थी। तो मैंने कहा इसकी जो पीली पीली पत्तियाँ हैं इसको मैं हटा देती हूँ। बाकी तो हस्बैंड देखते रहते हैं, वही करते रहते हैं, उनको काफ़ी शौक़ है। मेरे पे वैसे भी काम बहुत हो जाते हैं तो मैं कम ही ध्यान दे पाती हूँ। तो अभी टाइम था इसलिए मैंने कहा चलो बाकी जो चीज़ें इन्होंने यहाँ इकट्ठा करके रखी थी सारी बिना बात के, वो सब मैं उठा के रख दे रही हूँ। क्योंकि अभी मैं लगाऊंगी इधर झाड़ू, साफ़ करूँगी इस एरिया को। तो बस यहाँ पे सब कुछ सेट करने के बाद ले आई हूँ झाड़ू, और यहाँ पे झाड़ू में लगा देती हूँ। क्योंकि प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, रखे होते हैं घर में ग्रीनरी, और इन दिनों बरसात में तो एक अलग ही उन पर रंग रूप आ जाता है, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ संभालना संवारना ये भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी ये नीचे की साइड से, जो भी वैसे तो मैं डेली इसीलिए मैंने इस तरीके से रख रखा है। हालांकि बहुत प्रॉपर नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ, आप सोच रहे होंगे कि बात तो ऐसे करिए, प्रॉपर बहुत कुछ नहीं है, पर फिर भी जितना हो सकता है उतना किया हुआ है। तो जी यहाँ पे बस झाड़ू निकाल देती हूँ। और अभी मैं झाड़ू जो है वो ऊपर ही ऊपर निकालूंगी और बाहर से निकालूंगी, क्योंकि अंदर राघव सोया हुआ है और राघव के पापा कमरे में सो रहे हैं, और कृष्णा अम्मा बाबा नीचे सो रहे हैं, और भैया ये तीनों चारों लोग नीचे सो रहे हैं। तो मैंने बरामदे से झाड़ू निकाली है, कमरा छोड़ दिया है। बाकी जो पूरा एरिया है बाहर का, आंगन, बरामदा, दूसरा वाला रूम, वो सारे रूम में मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और देखिए थोड़ा सा ही हाथ लगाने से ना ये एरिया कितना अच्छा लगने लगा है, प्लांट्स वगैरह कितना अच्छे लगने लगे। थोड़ा सा अगर हाथ हम लगा देते हैं उसी से एक रौनक सी आ जाती है। और इधर मैंने एक साइड मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि आरओ का पानी रात में इतना हो जाता है तो फिर वो उसका यूज़ करना भी बनता है। तो मैंने मशीन अभी लगा दी थी, क्योंकि कपड़े आज बहुत ज़्यादा थे, बच्चों की ड्रेस वगैरह थी, सभी के कपड़े थे कुल मिला के। तो मैंने मशीन भी इसी लिए लगा दी। तो यहाँ पे एक लॉट जो है वो कपड़ों की मेरी धुल गई। उसके बाद में मैं आपसे मिल रही हूँ कपड़े धुल के, और फिर यहाँ पे जो भी कपड़े सूख गए थे उनको मैं सुखा देती हूँ। और क्योंकि कल जैसे कि देखिए आप साड़ी वगैरह आप देख रहे हैं, तो वो कल की मतलब एक दिन पहले की साड़ियाँ हैं, क्योंकि नहीं धुल पाई थी, ये तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं मतलब वो काम हो पाया था। तो मैंने वो कपड़े मशीन में ऐसे ही डाल दिए थे। तो आज मैंने इसीलिए जल्दी मशीन लगा ली कि जो भी कपड़े हैं वो मतलब सूख जाएं। अभी बस अभी तक कोई जगह नहीं है, तो जब जग जाएंगे तो मैं इधर चाय बनाने रख दी है। जैसे मुझे आहट लगी थी कि शायद नीचे अब जगने वाले हैं, तो फिर मैंने चाय बनाने भी साइड में एक मतलब किचन में रख दी है, और अपने और भी काम में ये करती जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे जितने कपड़े ड्रायर हो गए थे वो मैंने सुखा दिए। बाकी बेडशीट वगैरह भी मैंने आज धुलने डाली हैं। आज कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे। तो बस यहाँ पे इधर मेरी जब तक चाय भी बन गई थी, और चाय छान के दे रही हूँ नीचे भैया, पापा और मम्मी की। भैया आ गए थे लेने के लिए, अभी भैया है तब तक मेरी ये ड्यूटी तो अभी कम है कि भैया आ जाते हैं सुबह की चाय लेने के लिए, क्योंकि वो जल्दी जग जाते हैं। तो भैया आ गए थे, तो भैया को बस मैं यहाँ चाय बना के मतलब छान के दे रही हूँ। और इधर अपनी और इनकी भी आवाज़ आ गई थी कि चाय बन गई क्या, ये भी जग गए थे।
तो बस इनकी और अपनी चाय लेके चलती हूँ, क्योंकि आज चाय में सच में लेट हो गई थी। काम मेरे आज पहले ज़्यादा हो गए थे, जबकि मुझे बिना चाय के चैन नहीं पड़ता है। मतलब हाथ पैर काम नहीं करते, लेकिन फिर भी आज बिना चाय के मैंने सारे काम कर लिए थे। तो जी चलिए चाय पी लीजिए आप लोग भी। उसके बाद में ये सब जग गए थे, उसी के बाद में आई हूँ मैं अंदर, क्योंकि मुझे ये बेडशीट भी धोनी थी अंदर वाले कमरे की। तो यहाँ पे बेडशीट निकाल ली है और साथ के इसी से मैं झाड़ लूँगी बेड। ज़्यादा गंदा तो नहीं है अंदर, लेकिन इसी से मैं साफ़ कर लूँगी इस बेड को और दूसरी वाली बेडशीट बिछाऊँगी। एक जो लाइट कलर की बेडशीट होती है ना, इन दिनों गर्मियों में खासकर बहुत सुकून देती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं मेरे को। सर्दी डार्क भी अच्छी लगती है, लेकिन वो सर्दियों में डार्क कलर अच्छे लगते हैं, और गर्मियों में लगता है कि जितना लाइट हो ना और जितना बेडशीट पुरानी कॉटन की हो उतना ही आराम देती है वो, क्योंकि इन दिनों और कोई कपड़ा तो शरीर पर रखा ही नहीं जाता, यानी अब सो ही नहीं सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने वो बेडशीट निकाल के दूसरी बेडशीट जो है वो चेंज कर दी है, और उस वाली को मैं धुलने डाल दूँगी, क्योंकि बेडशीट वगैरह मैंने नीचे की भी थी और कई जो भी थी सारी मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी हैं धुलने के लिए। तो जी बस ही मेरे सारे काम हो गए, किचन वगैरह के भी सारे काम हो गए थे। अब आती है मेरी नहाने की बारी। तो मैंने कहा आज नहाने से पहले आज इसको नहलाऊंगी, राघव को, क्योंकि डेली से ये खुद से नहा लेता है स्कूल जाने की वजह से जल्दी जल्दी। तो बहुत गंदा गंदा मेरे को लग रहा था, तो मैंने कहा आज तुझे मैं नहलाऊंगी, मेरे हाथ आज ये लगा है। तो कृष्णा बहुत हंस रहा था, बोली मम्मी, और राघव कह रहा था मम्मी अब मुझे मत नहलाओ। मैंने कहा तो बहुत गंदा लग रहा है मेरे को। ये क्या करता है ना सुबह सुबह बस ऐसे ही, कभी कभी तो साबुन भी नहीं लगाता और जल्दी फटाक से नहा लेता है, और बहुत ही मतलब इन दिनों चिपचिपाहट सी लगती है बॉडी पे। तो वही उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, उसको भी अपनी तैयार हो रहा है, वो पूजा वूजा करेगा। तो मैं नहाने जा रही थी, तो मैंने कहा नहाने से पहले बाथरूम की क्लीनिंग कर देती हूँ। संडे था, आज ज़्यादा जल्दी मुझे काम की थी नहीं, क्योंकि काम मेरे आज बहुत जल्दी हो गए थे। मतलब मैंने जल्दी काम शुरुआत कर दी थी, तो मेरे काम जो है टाइम से निपट रहे थे, और एक्स्ट्रा काम भी मैंने आज काफ़ी कर लिए। आप देख सकते हैं एक टाइम का मैनेजमेंट रहता है ना, तो आप एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हो अदर डेली के कामों के अलावा भी। तो बस यहाँ पे मैंने, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं हार्पिक का यूज़ करती हूँ टाइल्स को साफ़ करने के लिए। तो बस मैंने ना टाइल्स पे डाला है हार्पिक। नीचे का जो फ्लोर था वो मैंने कल साफ़ कर लिया था अच्छे से, मतलब इसी हार्पिक से, क्योंकि नीचे का तो मैं डेली की डेली होता ही रहता है साफ़, और साइडों वाले ही कम, मतलब इतना जल्दी मैं नहीं करती हूँ। सच बताऊँ कि नहीं भाई, मैं आप कहो कि मैं 2-4 दिन में नहीं, कभी कभी 8 दिन, कभी कभी 15 दिन भी हो जाते हैं कि नहीं हो पाता है। बाथरूम की क्लीनिंग के लिए आपको पता है मैं वही वो लेती हूँ हार्पिक, और साथ ही में एक जो मैंने सॉक्स में ना एक उसको सिल लिया है स्क्रबर को, यानी जूना जो होता है उसको। उससे इतनी अच्छी सफाई हो जाती है कि आप हाथ में पहन के भी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको हाथों से करना पड़ेगा, हाथों में सॉक्स को पहन लीजिए अच्छे से। आपने देखा होगा, या आप पैरों में भी पहन के कर सकते हैं, आपको नहीं बैठा जाता है तो बस यहाँ बाथरूम की क्लीनिंग हो चुकी है, और इसका आगे का ब्लॉग आपको मिलेगा कल, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छी रेसिपी शेयर की है, नाश्ते में बनाई थी बच्चों के लिए, जिसे देखने के बाद आप रह नहीं पाओगे, तो वो आपको कल मिलेगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।